आद्यमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्वितासीत् निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्क नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिम्। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय चतुर्वेद सम्मेलन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई जी, संत वृंद, विद्वद वृंद, देवियों, सज्जनों, किसी भी प्रमेय की सिद्धि के लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। प्रमाण शून्य, चाहे वो विचार हो या सिद्धांत हो, वाद हो, सब विनश्वर होता है, हेय होता है और त्याज्य होता है। प्रमाणों के बिना किसी को भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। जैसे रूप के संबंध में निर्दोष चक्षु ही प्रमाण है, शब्द के संबंध में कर्णेंद्रिय ही प्रमाण है, घ्राण के संबंध में नासिका ही प्रमाण है, रस के संबंध में रसना ही प्रमाण है, सुख और दुख के संबंध में मन प्रमाण अपेक्षित हुआ करता है। इसी तरह से हेत्वाभासों पर आधारित अनुमान आदि प्रमाण होते हैं। एवं प्रकारेण इसी तरह से धर्म और ब्रह्म अननुमेय पदार्थ को जानने के लिए स्वतंत्र शब्द प्रमाण ही अपेक्षित होता है। अब यहाँ प्रश्न आएगा कि स्वतंत्र शब्द प्रमाण क्या है, वो क्या है? तो बिल्कुल निश्चित रूप से यह कहना होगा कि स्वतंत्र जो शब्द हैं उनका जो प्रमाण है वह वेद ही है, क्योंकि वेद विधि निषेध का आदेश करते हैं। तो विधि निषेध का आदेश करने वाला जो निषेधक होता है, निषेधक का निषेध नहीं हो सकता। ये तदर्थ वेद स्वतः प्रमाण है, वेदों को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब वेदों से हमें जानना क्या है, विस्तार से तो हम आपको कल सुनाएंगे। आज मुख्यमंत्री श्री जी को जाना है, द्वारका से होकर के यहाँ आए हैं। हम यहाँ हैं, आप द्वारका में थे, हमारे मठ में थे। संयोग की बात है, यहाँ मिलना था। संयुनक्ति विनियोक्ति च, कौन कहाँ कब मिलेगा आपके बस में नहीं है, मनुष्य के बस में नहीं है। वही पूरी सृष्टि का संचालक है जो वेदों से ही जाना जाता है। कैसे जानेंगे आप? इस अखंड ब्रह्मांड को कौन संचालित कर रहा है, कैसे प्राप्त करेंगे? ईश्वर आपको दिखाई नहीं पड़ता है। परोक्षार्थस्य दर्शकम, तो क्या उपाय है देखने का? वेद ही उपाय, शास्त्र ही उपाय है। अनेक संशयोच्छेदी, अनेक संशयों का उच्छेद करने वाले वेद और शास्त्र ही हैं। तो वेद स्वतंत्र प्रमाण हैं। अब हमें वेदों के द्वारा जानना क्या है, ये बात समझने की है। तो सायणाचार्य जी ने भी उदाहरण दिया है और ये शास्त्रों में इसका अच्छी तरह से व्याख्यान प्राप्त होता है कि प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तुपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, जितने भी प्रमाण हैं, उन प्रमाणों से जो नहीं जाना जाता है वह वेदों से जाना जाता है। आज तक कोई वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट यह सिद्ध नहीं कर सका है कि मनुष्य का जन्म कैसे होता है, मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु होने के बाद पुनर्जन्म कैसे होता है, तदंतर प्रतिपत्तौ रंह्यति संपरश्चक्ता प्रश्न निरूपणाभ्याम।
कोई नहीं बता सका है, हमारे वेद बताते हैं। जन्म इसका क्यों होता है, मनुष्य का पुनर्जन्म क्यों होता है, हमारे वेद बताते हैं। छांदोग्य उपनिषद का 6वां अध्याय उपदेश करता है, ये मनुष्य जाकर के कथम पुनरावर्तन्ते, वापिस कैसे आता है। और मृत्यु प्राप्त होकर के लोग जाते जाते हैं तो अंतरिक्षा कथम ना संपूर्यते, ये अंतरिक्ष भर क्यों नहीं जाता है, क्या होता है, क्या पद्धति है। इसको कहते हैं पंचाग्नि विद्या। ये वेदों से ही प्राप्त होगी। मनुष्य का पुनर्जन्म कैसे होता है, वो गरीब और अमीर कैसे होता है, सुखी और दुखी कैसे होता है, कौन बताएगा। ये आप दुख के निवारण करने के तमाम प्रयत्न करते हैं, आब्रह्मस्तंभ पर्यंत ही सर्व प्राण भी सब करते हैं, दुख पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जब आपके पास पूरा साधन हो गया, पूरी सुविधा आ गई, और सरल भाषा में हम कहें तो रोटी कपड़ा मकान का आपका इंतजाम हो गया, या शासन ने कर दिया, या आपके प्रारब्ध ने कर दिया, या पुरुषार्थ से प्राप्त हो गया, फिर हम अशांत क्यों। प्रश्न उभा था कि नहीं, सब कुछ मिलने के बाद हम अशांत क्यों हैं। क्योंकि सुख धर्माधीन है, और धर्म ज्ञान मात्र वेदों से होता है, और कहीं से प्राप्त नहीं होगा, शास्त्रों से प्राप्त होगा। पुराणान न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रिताः वेदाः स्थानानि चत्वारि धर्मस्य च चतुर्दशौ। ये धर्म ज्ञान, ये 14 स्थान 14 प्रस्थान, इनसे ही हम जान पाएंगे, और ये वेदों से ही निकले हुए प्रस्थान हैं। वेद है और उसके बाद वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। इनके द्वारा, इन सब के द्वारा हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं और दुख को दूर कर पाते हैं। साधन संसाधन से दुख दूर होता तो जितने भी बड़े लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, उन्नति प्राप्त लोग हैं, पदासीन लोग हैं, सब सुखी हो जाते। लेकिन वह भी कुछ चाहते हैं, कुछ चाहते हैं। जब तक आपके मन में कामना बनी हुई है तब तक आप छोटे हैं, आपको कुछ ना कुछ चाहिए। जब तक ये बैठा हुआ है कि हमें कुछ ना कुछ चाहिए, तो जो वस्तु आपको चाहिए उससे आप छोटे हैं, ये बिल्कुल तय बात है। तो सब कुछ मिलने के बाद यदि हमारी कोई इच्छा है, कामना है, तो फिर उस कामना की पूर्ति हमारी कैसे हो, तो वो धर्म से ही हो सकती है, धर्म के पालन से ही हो सकती है। समस्तेपि जगति सर्वे प्राणिना सुखमिच्छन्ति, सुख की कामना लेकर के ही जन्म से मृत्यु तक इसका प्रयास रहता है। लेकिन जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जो वेदोक्त मार्ग पर चलते हैं, जो शास्त्रोक्त मार्ग पर चलते हैं, वो सुख की प्राप्ति कर लिया करते हैं। दो तरह के सुख होते हैं, लौकिक और अलौकिक। लौकिक सुख साधन संसाधन से प्राप्त हो जाता है, अलौकिक सुख श्रद्धा और निष्ठा और विश्वास से ही प्राप्त होता है। उसके लिए कोई साधन नहीं चाहिए। माता पिता की सेवा करनी है, कोई साधन नहीं चाहिए। लेकिन गाड़ी घोड़ा कपड़ा वस्त्र इत्यादि क्रय करना है तो धन भी चाहिए और साधन भी चाहिए, वस्तु की उपलब्धि भी चाहिए। लेकिन माँ की चरण सेवा करना है, कोई साधन की आवश्यकता नहीं है, मातृ देवो भव की निष्ठा होनी चाहिए। और ये वेद वाक्य है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव इति अनुशासती भगवती श्रुति। श्रुति माने वेद। मातृ देवत्वम प्रथमम अभिदधति, माँ की सेवा करने वाले बनो, ये वेद ही बताते हैं। इसलिए हमारे यहाँ वेद वाक्य स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किए गए हैं, उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि में भी, लौकिक रूप से भी पुत्र को पिता के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए माँ का शब्द ही प्रमाण अपेक्षित होता है। आज भी न्यायालयों में साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश
निर्णय देते हैं। अगर साक्षी सत्य बोलता है तो न्यायाधीश स्वतंत्र शब्द का आश्रय लेकर ही निर्णय दिया करते हैं। तो शब्द प्रमाण की जो बात है वो तात्पर्य क्या है कहने का कि वेद ही स्वतंत्र रूप से निर्णय करने में सक्षम है। एतदर्थ भगवत पादाद्य शंकराचार्य ने उपदेश दिया, वेदो नित्य मधीयताम तदुदितम कर्मस्तु निष्ठीयताम। नित्य अध्ययन करना चाहिए वेदों का, शास्त्रों का, वेदांगों का। और वेदों से अध्ययन करने से क्या होगा? इष्ट की प्राप्ति होगी, अनिष्ट का परिहार होगा। अलौकिक उपाय वेद ही बताएंगे। आप हो, अहमस्मि, मैं हूँ, इसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जानना क्या है वेदों से? को हम कथमिदं जातम को वै कर्ता च विद्यते उपादानम किमस्ति ही विचारः सोऽयमीदृशाः। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को पाने का उपाय क्या है, ये विचार, इस विचार का उत्तर वेद शास्त्रों में ही प्राप्त होगा। इसलिए हमारे जीवन में वेद हमारी भारतीय संस्कृति के पोषक। वेदों के द्वारा ही, एक ही वेद था, महान वेद राशि थी। महद वेद राशिम दृष्ट्वा भगवता महर्षिणा वेद व्यासेन एक एव वेदा चतुर्धा विभक्ता अनाद्यवच्छिन्न परंपरया प्राप्तान तानेव वेदान विकीर्णान व्यवस्थाप्य ऋक् यजु साम अथर्व पैल वैशंपायन जैमिनी, इन सब को उपदेश दिया। और शिष्य प्रशिष्य परंपरा से यह वेद आज आपके बड़ौदरा नगरी में विद्यमान है और विद्वानों के द्वारा ये पाठ हो रहा है, पाठ हो रहा है। इस परंपरा का पालन ये सारे विद्वान कर रहे हैं, तभी आपको वेद ध्वनि श्रवण सुनाई पड़ रही है। और इसको आश्रय प्राप्त है जो निष्ठावान पुरुष हैं, जिन्होंने आयोजन किया है। महारुद्र संस्थान, सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान, इन लोगों ने जो आयोजन किया है, जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया है, वो सब वेद भगवान के कृपा के पात्र हैं।